क्या गियर बाइक किसी भी माउंटेन पे चढ़ सकती है? क्या इंसान इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है? अगर न्यू साइकिल लेनी हो तो गियर साइकिल ले या फिर नॉन गियर? भाई तो कहते हैं गियर बार बार खराब हो जाते हैं। वैसे भी बहुत सारे गियर यूजर्स कुछ टाइम बाद शिफ्टिंग ना होने की वजह से गियर को यूज नहीं करते। तो क्या फिर एक न्यू बायर नॉन गियर बाइक ही परचेज करे? और अगर गियर खराब हो गए तो कितने का फटका पड़ेगा? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक एज मैटर करती है या फिर हाइट साइकिल को बाय करने में। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं, व्लॉगिंग और एंटरटेनमेंट के सिवा आपको बेस्ट ऑप्शन ऑफ परचेजिंग भी इस चैनल पे मिल सकते हैं। तो आप इन रीजन से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि एक यूट्यूबर के लिए काफी पॉजिटिव साबित होता है। उम्मीद है कि आप हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो चुके हैं। अगर आप एक न्यू बाईसाइकिल लेने वाले हैं और आप कंफ्यूज हैं कि गियर बाईसाइकिल ली जाए या फिर नॉन गियर, तो एक नॉन गियर बाईसाइकिल सपोज 10% एनर्जी यूज करता है चलने में और आपकी एनर्जी भी 10% ही है और आप एक राइड पे जा रहे हैं। पर 1 किलोमीटर आपकी 1% एनर्जी डाउन हो रही है। 5 किलोमीटर राइड करने के बाद आपकी एनर्जी अब सिर्फ 5% ही बाकी है। बट आपकी बाइक जो कि नॉन गियर है वो अभी भी 10% एनर्जी ही मांग रहा है। ऐसे में आप अपनी राइड से उकता जाएंगे और आप एक साइकिल लवर नहीं रह पाएंगे, ना ही आप दोबारा राइड पे जा पाएंगे बिकॉज आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं और टायर्ड हो जाते हैं, या फिर ये राइड लॉन्ग करने के लिए आपको बार बार रेस्ट करना पड़ेगा। और इन सेकंड केस जब आपके पास गियर वाली बाईसाइकिल है तो 5 किलोमीटर राइड करने के बाद जब आपके पास एनर्जी सिर्फ 5% ही है तो आप इन गरारियों के ऊपर चैन को शिफ्ट करने के जरिए से अपनी एनर्जी को 5% पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बॉडी में मौजूद एनर्जी 5% है और बाईसाइकिल की डिमांड भी 5% है, लिहाजा आपकी राइड चलेगी और आप उकताएंगे नहीं और आप एक बेटर साइकिल लवर हो सकते हैं। फ्राईव्हील की इन गरारियों को जरा ध्यान से देखें। इस टाइम चैन सबसे छोटी गरारी पे है जो कि सबसे हार्ड गियर है और मेरी फिंगर जिस गरारी को टच कर रही है ये सबसे लो गियर है। और अगर समझाने के लिए मैं इसे 4x4 कहूँ तो ये सही होगा बिकॉज ये गियर बहुत पावरफुल है, किसी भी खड़ी चढ़ाई पे आसानी से चढ़ जाता है। और अब हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिल चुका है और वो ये था कि क्या फैट बाइक यानी गियर बाइक्स किसी भी माउंटेन पे चढ़ सकती हैं और क्या इंसान इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है? एक लॉन्ग राइड के लिए एनर्जी का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बट बाईसाइकिल की डिमांडिंग एनर्जी और बॉडी की एनर्जी अगर सेम हो जाती है तो राइड आसान हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन है कि गियर तो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो क्या हमें गियर बाइक लेनी चाहिए? मामला ये है कि नॉन गियर बाईसाइकिल 3000 से 10,000 के अंदर बहुत अच्छी मिल जाती हैं और गियर बाईसाइकिल के लिए 10,000 एक लोकल मार्केट है, 15,000 एक लोकल मार्केट है। गियर बाईसाइकिल दरअसल ये चीपेस्ट प्राइस में जब मिलती हैं तो 10 से 15,000 के अराउंड मिलती हैं। इन पे नाम तो मर्सिडीज बेंज और BMW, इसके सिवा शिमानोज, गियर और बहुत कुछ होता है, बट ये रियल नहीं होते। और जब ये लोकल माल है तो इसका काम भी लोकल होगा, लिहाजा ये बार बार खर्चा करवाते हैं। लेकिन अगर आप गियर बाईसाइकिल बाय करते हैं अप टू 20,000, अंडर 50,000, अंडर 1 लाख, अंडर 4.5 लाख, तो ये बाईसाइकिल बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। इनमें फंक्शंस और फीचर्स बढ़ते जाते हैं, इनकी ब्रेक्स हाइड्रोलिक होती जाती हैं, बेस्ट एंड टॉप क्वालिटीज बैरिंग होते जाते हैं जो स्पीड को 4 चांद लगाते हैं। यहाँ तक कि इनके गियर्स भी बैटरी ऑपरेटेड हो जाते हैं, बमुकाबिल गियर बाईसाइकिल अंडर 10 के, अंडर 15 के, जिनका रियर डीलर साइकिल के गिरने से टूट फूट सकता है, इवन सिर्फ टच से भी खराब हो सकता है। अगर आपके पास भी अंडर 10 के, अंडर 15 के बाईसाइकिल गियर वाली है तो आपको डायमंड की तरह उसकी केयर करनी होगी बिकॉज वो एक जिद्दी बच्चे के जैसा है जो वक्त वक्त पे रूठ जाता है। यही वजह है कि 2-3 बार रिपेयर करवाने के बाद अक्सर साइकिल ओनर्स साइकिल को रिपेयर करवाना छोड़ देते हैं और फिर वो साइकिल से उकता भी जाते हैं बिकॉज गियर एसेसरीज नॉर्मल भी 500 से स्टार्ट होती हैं और बार बार साइकिल उठा करके शॉप पे जाना और फिर रिपेयर करवाना और फिर एक लंबा चौड़ा बजट देना इंसान के बस की बात नहीं होता। और थिंग्स अबाउट नॉन गियर बाईसाइकिल, चूंकि एनर्जी डाउन होने के बाद भी बाईसाइकिल एनर्जी सेम ही मांग रहा है तो ये एक हार्ड वर्क है। सो नॉन बाईसाइकिल राइड करना एक हार्ड वर्क है और नॉन गियर बाईसाइकिल में पंचर के सिवा ज्यादातर कोई खर्चा होता नहीं है, तो नॉन गियर बाईसाइकिल एक लो मेंटेनेंस बाईसाइकिल है। लेकिन नॉन गियर बाईसाइकिल अक्सर अट्रैक्टिव नहीं होते हैं बल्कि नॉट अट्रैक्टिव होते हैं और इसी के साथ नॉन गियर बाईसाइकिल चाहे कितनी भी बार गिर जाए इंसान को टेंशन नहीं होती, तो ये टेंशनलेस भी होते हैं। 4 थिंग्स अबाउट गियर बाईसाइकिल्स। नंबर 1, इट्स
नॉर्मल वर्कआउट, ये कोई हार्ड वर्क नहीं है। नंबर 2 डिमांडिंग हाई मेंटेनेंस। नंबर 3 वेरी अट्रैक्टिव। नंबर 4 अगर कभी गलती से कहीं गिर गया तो बहुत टेंशन देता है कि न जाने अब क्या हो गया होगा। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। और अगर आप भी खरीद रहे हैं एक न्यू बाईसाइकिल तो आपने क्या डिसीजन बनाया, गियर बाईसाइकिल और नॉन गियर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्ट में हमारी वाली बात, 1 लाइक 1 कमेंट विद योर स्माइल एंड प्लीज सबमिट।